Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss an example based on sum of four square. Express a number as sum of four square. हमें कोई भी एक नंबर गिवन होगा, हमें उसको sum of four square में लिखना है. आइए देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी नंबर को. Suppose we have a number 1998. इसको हमें फोर स्क्वायर में लिखना है, राइट? तो दैट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्म में हमें इसको लिखना है, राइट? 1998 अब इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले 1998 का एलसीएम ले लेना. तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो जो हमारे पास टर्म आएंगी 2 इंटू 3 की क्यूब इंटू 37, ये टर्म बच जाएगी आपके पास. जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो टर्म्स कौन कौन सी आएंगी? 2 इंटू 3 की क्यूब इंटू 37, ये टर्म बच जाएंगी. अब आपको क्या करना है? 3 की क्यूब है तो हम इसकी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. तो मतलब 3 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 37. स्क्वायर वाली टर्म आप ऐसी रखोगे, आपको स्क्वायर वाली जो टर्म मिल रही है उसको तो निकाल ही लेना है साइड पे, और जो बाकी रह जाएंगी उसको एक साइड में लिख लेना. मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 37. अगर ये मान लो यहाँ पे होता 5 की स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे. 5 स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है? 5 स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता. अब हमारे पास 5 स्क्वायर को 5 स्क्वायर ही लिखने थे, क्योंकि स्क्वायर में लिखना तो 3 की स्क्वायर ऐसी रहेगी, बाकी टर्म्स को ऐसे लिख लेना आपको. 3 इंटू 2 इंटू 37. अब जो टर्म्स रह गई हमारे पास जिसकी पावर 2 नहीं है, जो टर्म रह गई उनको कैसे लिखना है? अभी 1 वाली पावर को 3 2 37. अब आपको इसको 3 को सम ऑफ 2 स्क्वायर में लिखना है. 3 को हम सम ऑफ 2 स्क्वायर या सम ऑफ 3 स्क्वायर, कुछ भी, मतलब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये टर्म लिख सकती हूँ. सिमिलरली 2 को क्या लिख सकती हूँ? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 37 को आपको पता है कि 36 का हमें स्क्वायर रूट पता है, वो कितना होता है? 6 स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हूँ 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट? तो ये टर्म आपको ध्यान रखिए कि जो आपके पास सिंगल टर्म बच गई उसको किसी ना किसी के स्क्वायर में लिख देना है, राइट? चाहे वो 3 का स्क्वायर बने, चाहे 2 का स्क्वायर बने, इस फॉर्म में लिखना है. चाहे 4 का स्क्वायर बने, राइट? तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 37 को भी लिख दिया. अब आपको क्या करना है? IJK लेना होगा आपको. आपने पढ़ा होगा जो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1. सिमिलरली जे स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी होती है? -1. अब आपने क्लॉकवाइज पढ़ा होगा जैसे IJK, और IJ को मल्टीप्लाई करेंगे तो K वैल्यू आएगी, KI को मल्टीप्लाई करेंगे तो J वैल्यू. अगर पोजिट करते हैं IK को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ J. ये क्लॉकवाइज आपको फिजिक्स में पढ़ाया होगा, राइट? आपको तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो I और J को आप मल्टीप्लाई करोगे, I और J को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? K. और JI को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स नेगेटिव वैल्यू माइनस ऑफ K. ये दो वैल्यूज याद रखने, क्योंकि आगे जब आप हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये वैल्यूज हमने क्यों लिखी है, राइट? अब आपको क्या करना है? ये वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को आइटा की J की फॉर्म में और K की फॉर्म में लिखना होगा. हम IJK की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? अभी ये देखो आपके पास क्या है? 2 या फिर 3. देखो 3 में क्या लिखना आपको? जैसे 1 है 1 प्लस फर्स्ट टर्म, वैसी सेकंड क्या है? इसको कैसे लिखोगे? I. इसको I सपोज करोगे, I इंटू 1 प्लस J इंटू 1, दैट इज J. इंटू में क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इसलिए इंटू कर रही हूं मैं. फर्स्ट टर्म ऐसी प्लस 1 इंटू स्क्वायर नहीं देखना, 1 इंटू I, तो दैट इज I. सिमिलरली थर्ड में 1 प्लस 6 इंटू I. अगर यहाँ पे मेरे पास 1 स्क्वायर और होता है या कुछ भी 2 स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाती? 2, मान लो 2 है यहाँ पे, प्लस 2 स्क्वायर और होता, मान लो कोई भी इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखती? 1 प्लस I प्लस 2 ऑफ J, ऐसे टर्म लिखती, राइट? तो ये टर्म ऐसे लिखनी है. अब आपको क्या करना है? इन तीनों की क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है. बाय 1 मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, फिर जो आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना. और आपको जो I स्क्वायर J स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी. क्या लिखी है? -1. मल्टीप्लाई करने पे जब आपको वैल्यू पुट करोगे तो I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर जहां भी आएगा
वहां आपको वैल्यू पुट कर देनी है -1, आई जे को के पुट कर देना, जे आई को -k पुट कर देना, राइट। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 2i प्लस जे प्लस के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 + 6i। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -12 प्लस 2i प्लस 7j -5k, राइट। तो इसको अब हमें कैसे लिखना है, ये किसकी वैल्यू आई आप ये ध्यान दो, ये वैल्यू किसकी लिखी थी हमने 3 की, ये वैल्यू किसकी लिखी थी मल्टीप्लाई में 2 की, ये वैल्यू 37 की। तो ये टोटल वैल्यू किसकी आ गई अब हमारे पास 3 × 2 × 37, इस टर्म की वैल्यू आ गई। इस टर्म को अब हमें कैसे लिखना होगा, अब हमें वैल्यू इसकी आ गई तो इस टर्म को कैसे लिखना है, जैसे इसकी -12 तो 12 का स्क्वायर प्लस आई वैल्यू नहीं आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये टर्म बन गई। अब आप देखो इस पूरी टर्म के साथ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या प्लस है, तो 1998 को हम कैसे लिख देंगे, 1998 को 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करना है 3 × 12 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 7 का स्क्वायर प्लस 3 × 5 का स्क्वायर। तो ये देखो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर, 3 × 2 = 6 प्लस 15 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये टर्म्स बच जाएंगे आपके पास। 12 × 3 = 36, 3 × 2 = 6, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15। तो ये क्या आ गया a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर। किसको लिख दिया 1998 को। 1998 को कैसे लिखना है, सम ऑफ 4 स्क्वायर लिखना था, वो हमने लिख दिया। a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर की हमने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। ऐसे आप कोई भी आपको नंबर आ जाए तो इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, सम ऑफ 4 स्क्वायर लिखना होगा। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आएगा इस तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।